हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का हमारा यहाँ पर नेम है सर। चैप्टर का जो नेम है, चैप्टर है हमारे पास यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम। क्या है सर चैप्टर का नेम? डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास यहाँ है। अब इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पर 4 सिंपल चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट। क्या कह रहा हूं मैं? एटलीस्ट 2 अकाउंट्स के जितनी भी हमारे पास यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कम से कम यहाँ पर एटलीस्ट 2 इफेक्ट कर रही होगी। या तो कोई चीज़ आपके पास आएगी या फिर कोई चीज़ आपके पास से जाएगी, यानी कि वो डेबिट होगी या फिर क्रेडिट होगी। सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि अगर मैंने बोर्ड परचेज करा है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, ये परचेज करा है। अब ये बोर्ड मेरे पास आया, इसके बदले में क्या हुआ? इसके बदले में पैसा मेरे पास से चला गया। ठीक है, नहीं है? अगर आप कोई भी लेट सपोज कोई खाने की चीज़ परचेज करते हो, आप इवनिंग में मोमोज परचेज करने गए, आपने मोमोज खरीद लिए और पैसा बदले में दे दिया, यही तो हुआ है। तो हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम कितने इम्पैक्ट होते हैं, कितने कितने इफेक्ट होते हैं? वो होते हैं सर 2। एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट होगी। मतलब जो चीज़ हमारे पास आएगी वो डेबिट होगी, जो चीज़ हमारे पास से जा रही होगी उसको हम क्रेडिट बोलते थे। इतनी चीज़ क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे है, हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं बोथ, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। क्या यहाँ पर पर्सनल भी और इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स की हम क्या करते हैं सर? रिकॉर्डिंग करते हैं। पर्सनल का मतलब क्या हो गया सर? पर्सनल हो गया हमारे पास किसी इंसान से रिलेटेड। इम्पर्सनल क्या हो गया? जो कि इंसान से रिलेटेड नहीं है। तो दोनों चीज़ों के हम यहाँ पर क्या करते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। तीसरी चीज़ क्या आ जाती है कि जितनी भी हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे, जितनी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होती है? वो होती है सर हमारे पास सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स की मदद से। 3 बेसिकली हमारे पास गोल्डन रूल्स हैं, वो आपको यहाँ पर समझने हैं, वो हम समझने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है सर हमारे पास यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर हम प्रिपरेशन ऑफ यहाँ पर हम बनाएंगे सर ट्रायल बैलेंस भी हम बनाना सीखने वाले हैं, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे आगे इन सब की मदद से। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 चीज़ें हैं, ये आपको समझनी है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने कुछ अकाउंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। चलो आगे चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के हमारे पास बेसिकली अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सर हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है सर हमारे पास यहाँ पर इम्पर्सनल, एक होता है सर हमारे पास पर्सनल, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 2 भी था, जो कि हम अभी पढ़कर आए हैं। इम्पर्सनल और पर्सनल। इम्पर्सनल में सर हमारे पास यहाँ पर 2 और एड ऑन हो जाते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल में 2 क्या है? वो है सर हमारे पास यहाँ पर रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है जी, बेसिकली रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। तो 3 हमारे पास यहाँ पर अकाउंट हो गए, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है, एक एक करके इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सर रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट हमारे पास क्या होता है? देखो जी, रियल अकाउंट बेसिकली वो हमारे पास अकाउंट होता है जिसमें हमारे पास यहाँ पर सब चीज़ें मनी की टर्म्स में मेजर करी जाती है, या फिर हम उसको प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस भी बोल सकते हैं। वो हमारे पास यहाँ पर अकाउंट होते हैं विच कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी, और आप उसको प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस भी बोल सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस भी हम उसको यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? हमारे पास हो गया सर हमारे पास कैश अकाउंट हो गया। ठीक है जी, इसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। हमारे पास
प्लांट अकाउंट हो गया, हमारे पास यहाँ पर लैंड अकाउंट हो गया, है ना, ये सब प्रॉपर्टीज भी हैं और इसको मनी के टर्म्स में मेजर करी जा सकती है। गुडविल अकाउंट हो गया, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं रियल अकाउंट में, ये इस तरीके के सारे अकाउंट जाते हैं। अब रियल जो अकाउंट होते हैं वो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं। रियल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं? वो होते हैं सर हमारे पास दो तरीके के। दो तरीके कौन से होते हैं? वो होते हैं, सबसे पहला है टेंजिबल, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब और इनटेंजिबल का मतलब बता सकते हो? टेंजिबल सर वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन उनको मनी की टर्म्स में मेजर करा जा सकता है। ऐसे कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? देखो, जो दिख सकते हैं वो क्या है? वो है सर हमारे पास यहाँ पर कैश अकाउंट हो गया, लैंड अकाउंट हो गया, हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट हो गया, प्लांट अकाउंट हो गया। ये सब इस तरीके के अकाउंट है जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चले, आगे चलो। अब जो नहीं देख सकते यानी कि इंटेंजिबल है, वो क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं सर गुडविल अकाउंट, लेकिन उनको मनी के टर्म्स में मेजर करा जा सकता है। पेटेंट अकाउंट, ठीक है जी, कॉपीराइट अकाउंट, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अकाउंट होते हैं सब जो कि इंटेंजिबल होते हैं। तो रियल का मतलब पहले तो समझ लो, रियल का मतलब होता है कि जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस भी बोल सकते हो, जैसे कि कैश है, प्लांट है, लैंड अकाउंट, गुडविल अकाउंट। अब इन दोनों को भी हम यहाँ पर आगे क्लासीफाई कर देते हैं, इन सबको टेंजिबल में और इंटेंजिबल में। टेंजिबल वो है जिनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, कैश और बिल्डिंग अकाउंट एटसेट्रा, काफ़ी सारे भी हो सकते हैं इसके अलावा। इंटेंजिबल क्या है? जिनको सर हम देख नहीं सकते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन वो मनी की टर्म्स में मेजर करे जा सकते हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। अब ये तो था सर इसका बेसिकली मतलब और टाइप। अब इसका हम समझने वाले हैं सर रूल क्या होता है, रियल का रूल क्या होता है। देखो समझो, जो रियल का रूल है वो बड़ा ही सिंपल सा है और सबसे पहला रूल है। रियल का जो रूल है वो है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट what comes in और credit what goes out। मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में या तो हमारे पास कुछ आएगा और कुछ हमारे पास जाएगा। जो सर हमारे पास आ रहा होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, जो हमारे पास से जा रहा होगा उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। देखो जी, कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं आगे। देखो जी, एग्जाम्पल है हमारा, लेट सपोज एग्जाम्पल है हमारे पास, यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने फर्नीचर परचेज करा है सर, परचेज्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर फॉर कैश 20,000, 20,000 का फर्नीचर खरीदा है। अब आप इसकी मदद से मुझे यहां पर बता सकते हो क्या हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। देखो आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो कैसे होगा, यहाँ पर ऐसे बनाना है आपको, इस तरीके से दो लाइन लिखनी है। ये बेसिकली होती है अमाउंट का, यहाँ पर भी अमाउंट लिखा जाता है, यहाँ पर भी अमाउंट लिखा जाता है, यहाँ पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये बेसिकली दो लाइन है ना। ऊपर वाली लाइन में, जैसे कि आपकी कॉपी में दो लाइन होती है, ऊपर वाली लाइन में लास्ट में लिखा जाता है सर यहाँ पे डेबिट, नीचे वाली लाइन में क्रेडिट कहीं नहीं लिखा जाता है। ये 2 से शुरुआत होती है और थोड़ा स्पेस छोड़ के हम इसको लिखते हैं। ये बेसिकली इसका पैटर्न होता है एंट्री को लिखने का, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, क्या चीज़ जाएगी? जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा, जो आता है उसको हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है सर हमारे पास? कैश अकाउंट। तो हमने लिख दिया, है ना। इसी तरीके से हमें इसको रिकॉर्ड करना होता है। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि बेसिकली जो फर्नीचर है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर रूल लगा है और इसकी मदद से हम इन दोनों अकाउंट को इस तरीके से समझ पा रहे हैं। अमाउंट में लिख दो, इसका अमाउंट जाएगा सर यहाँ पे 20,000, इसका जाएगा यहाँ पर 20,000। इस तरीके से हमने इस पूरे अकाउंट को, रियल अकाउंट को यहाँ पर समझा है।
देखो जी, सबसे पहले तो मतलब लिखा है कि टर्म्स कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मनी की टर्म्स में, और प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर टेंजिबल इंटेंजिबल, रूल ये रहा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और इसकी मदद से हमने एंट्री बनानी सीखी है कि इस तरीके से आएगा परचेज फर्नीचर फॉर कैश, एक चीज़ आएगी दूसरी चीज़ जाएगी, जो आएगी उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से इस तरीके से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। रियल के बाद आ जाता है सर हमारे पास यहाँ पर नॉमिनल, सेकंड नंबर पर है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? देखो नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बड़ा सिंपल है, इसमें दो ही चीज़ आती हैं, एक तो जाएगा एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक जाता है हमारे पास इनकम और गेन्स, इनकम्स और गेन्स। ठीक है जी, अब यहां पर आप मुझे बता सकते हो एक्सपेंसेस मेरे क्या हो सकते हैं? अगर आपने किसी को सैलरी पे करी है, सैलरी पेड, अगर आपने अपना रेंट पे करा है, वो इसके अंदर आ जाता है हमारे पास रेंट पेड। ठीक है ना, ये तो बेसिकली एक्सपेंस हो गया। लॉस क्या हो सकता है? बैड डेट्स, कि आपका पैसा डूब गया तो आपका नुकसान हो गया। नुकसान और खर्चा दोनों अलग अलग चीज़ है ना। उसके बाद इनकम और गेन क्या हो सकती है? इनकम बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हो सकती है हमारी, हमें कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट सर रिसीव्ड हुआ है, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे दो ही चीज़ें हैं, या तो हम एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात कर रहे हैं या फिर हम इनकम और गेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो रूल बनता है वो बड़ा सिंपल है। रूल क्या बनता है? रूल बनता है सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। के आपको बेसिकली डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखने हैं, क्रेडिट में सारी इनकम और गेन लिखनी है। अगर आपका कोई भी एक्सपेंस है, जैसे आपने सैलरी पे करी, सैलरी को डेबिट कर दिया, आपका फायदा हुआ यानी कि कमीशन मिला तो कमीशन को क्रेडिट कर दिया, ये बेसिकली एंट्री बन जाती है। अब इसकी एंट्री भी बना करके देख लेते हैं। वैसे देखो जी, आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे हम इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ है ना। सबसे पहले है सर सैलरी पे करी आपने, सैलरी पेड फॉर कैश 20,000 आपने सैलरी पे करी है। तो यहाँ पर एंट्री बता सकते हो किस तरीके से बनेगी? देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर दो कॉलम बनाने हैं, है ना, दो कॉलम आपको बनाने हैं और यहाँ पर लिखना होता है डेबिट। ठीक है, ये लाइन है, नीचे वाली हो जाती है क्रेडिट, ये 2 से शुरुआत होती है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। अब सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? क्या मेरा ये एक्सपेंस है? बिल्कुल सर मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो इसका मतलब हम उसको कहाँ पर लिखेंगे? उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सैलरी अकाउंट के नेम से, सैलरी अकाउंट के नेम से। क्यों? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब सर एक्सपेंस तो हुआ है हमारे पास, सैलरी पे हुई है, सैलरी पे हुई है, हमारा एक्सपेंस है। क्या हमारे पास से कुछ जा भी रहा है? कैश जा रहा है सर, तो टू कैश अकाउंट, यहां पर आ जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या हमारे पास से कुछ जा भी तो रहा है? कैश जा रहा है सर। ऊपर हमने उसे लिखा है एज अ खर्चा, नीचे हम उसे लिख रहे हैं जो चीज़ हमारे पास से जा रही है, खर्चा हो रहा है और पैसा जा रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये एंट्री हो गई। समझ गया? आ गया? आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो समझो, आपको कमीशन मिला है, रिसीव्ड कमीशन फॉर कैश 10,000 रुपये का कमीशन मिला है। अब इसकी एंट्री बता सकते हो? इस तरीके से दो लाइन लिखो, बनाओ। ये वाला डेबिट का हो गया, एक लाइन यहाँ पर, और इधर हो जाता है क्रेडिट। 2 से शुरुआत होती है। किस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे? देखो जी, इस बार हमारे पास बेसिकली कमीशन रिसीव हो रहा है, तो क्रेडिट में हम क्या करते हैं? इनकम और गेन्स, यानी कि हमारा फायदा है। तो इधर लिख लो, 2 में तो आ जाएगा कमीशन अकाउंट, और डेबिट में क्या आ जाएगा? सर कैश भी तो आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है जी, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला रूल। दोनों रूल चल रहे हैं ना। यहां पर आ जाएगा 10,000 और यहां पर भी आ जाएगा 10,000।
क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट के सामने, डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट के सामने, इस तरीके से चलते हैं। ये बेसिकली हमने पढ़ लिया, रियल का पढ़ा, नॉमिनल का पढ़ा। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का हमारे पास है, नॉमिनल का है सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब पढ़ते हैं फाइनल यानी कि लास्ट पर्सनल का। चलो उसको भी करते हैं। देखो जी, पर्सनल हमारे पास हो जाता है थर्ड, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सबसे पहले बात करते हैं सर इसमें आता क्या है। इसमें वो सब हमारे पास अकाउंट आ जाते हैं। अकाउंट ऑफ यहाँ पर आ जाता है, किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट है, ठीक है जी, किसी भी फर्म का अकाउंट है, किसी भी हमारे पास यहाँ पर कंपनी का अकाउंट है, ये इन सब के अकाउंट हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है जी, कैसे हो सकता है, जैसे कि हमारे पास अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ श्याम, राम श्याम मोहन, ठीक है जी। अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर आ जाता है, कि अगर जिस इंसान ने पैसा लगाया उसका जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर आ जाता है, वो इसके अंदर आ जाता है। ड्राइंग्स अकाउंट आ जाता है, ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर हमारे पास आ जाता है। तो ये सब इसी तरीके का अकाउंट हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। तो जो रूल चलता है वो रूल क्या चलता है, वो रूल चलता है सर हमारे पास यहाँ पर बहुत ही शानदार रूल है। क्या है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर रिसीवर होगा उसको डेबिट कर देंगे, जो गिवर है उसको क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, पेड कैश 20,000 टू हरी, के हरी को हमने 20,000 कैश दिए हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है सर, इसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ये डेबिट हो गया सर, नीचे वाली लाइन हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट हो गई। कैसे है सर, इस बार आप मुझे बता सकते हो रिसीवर कौन है, गिवर कौन है। पेड कैश टू हरी, हरी को मिल रहा है तो हरी क्या है, रिसीवर। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर आ जाएगा हरी डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास यहां पर जा रहा है। ये है बेसिकली क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला रूल है। और यहां पर लग रहा है सर हमारे पास डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, के रिसीवर को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और अमाउंट के सामने अमाउंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहां पर क्या लिखनी है कि नाम के साथ कभी भी आपको यहां पर अकाउंट नहीं लिखना है। नाम के साथ हमारे पास अकाउंट नहीं है, नाम इसी तरीके से चलेगा, हरी राम मोहन सोहन, वो सब इस तरीके से चलने वाला है। एक एग्जांपल और लेते हैं कि रिसीव्ड कैश 10,000 फ्रॉम मोहन। इस बार बेटा मोहन से पैसा मिला है, मोहन से पैसा मिला है तो इसका मतलब क्या बन जाएगी, एंट्री। चलो जी बनाने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली डेबिट, हमने क्रेडिट लिख लिया है ना। अब बताओ जी, मोहन से पैसा मिला है, तो मिला है तो इसका मतलब क्या हो गया सर हमारे पास, यहां पर मोहन दे रहा है, हमें तो मिला है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया सर, कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट, ये तो हो गया सर हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। यहां पर क्या है, मोहन दे रहा है, यानी कि क्रेडिट द गिवर टू मोहन, और मोहन के साथ अकाउंट नहीं चलेगा। ठीक है जी, ये बेसिकली मैंने लिख करके इसलिए कट करा है ताकि आपको याद रहे, किसी भी नेम के साथ अकाउंट नहीं है, ये आ जाएगा क्रेडिट द गिवर। हमें सर मिल रहा है और मोहन दे रहा है, तो गिवर को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अमाउंट लिख लो सर, 10,000 इधर और 10,000 इधर। बताओ जी, क्लियर है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको भी समझ लिया। अब आगे चलते हैं। आगे है सर हमारे पास जो ये बेसिकली पर्सनल है ना, ये बेसिकली हमारे पास जो पर्सनल है, पर्सनल जो अकाउंट होता है उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करा गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। अगर मैं कहूँ तो 3 पार्ट्स क्या हो सकते हैं, देखो समझते हैं उनको भी, तीनों को समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है सर हमारे पास यहाँ पर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरे नंबर पर आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरे नंबर पर आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट,
रिप्रेजेंटेटिव्स पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है जी। अब तीनों की ही समझने की कोशिश करते हैं। तीन है बेसिकली हमारे पास यहां पर, नेचुरल पर्सनल अकाउंट नंबर 1, इसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट नंबर 2, इसके बाद नंबर 3 है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स पर्सनल अकाउंट। देखो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हमारे पास आ जाएंगे अकाउंट ऑफ, जो कि नेचुरल पर्सनल है यानी कि ह्यूमन बींग्स है। बेसिकली यहां पर आ जाते हैं अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का सर मतलब क्या हो गया, हम लोग भाई, इंसान, है ना। जैसे कि हमारे पास अकाउंट ऑफ मोहन, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या क्या आएगा, यहां पर आएगा अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, सब इसके अंदर आ जाएंगे। और डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। डेटर्स और क्रेडिटर्स बता सकते हो कौन होते हैं? डेटर वो इंसान होता है जिससे हमें फ्यूचर में पैसा लेना है, क्रेडिटर वो इंसान होता है जिसे हमें फ्यूचर में पैसा देना है। डेटर भी है, क्रेडिटर भी है, दोनों यहाँ पर है, दोनों वो इंसान ही तो है, तो इसलिए यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा। फिर है हमारे पास यहां पर बेसिकली कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, फिर है ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, के जिस इंसान ने पैसा लगाया भैया वो भी तो एक इंसान ही है, उसका भी अकाउंट यहां पर आएगा। अगर वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है तो भी यहां पर आएगा। ये बेसिकली हमारे पास यहां पर सब चले जाते हैं। समझ में आया बहुत ही अच्छी से हमारे पास जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसके बाद आ जाता है सर हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बेसिकली हमारे पास वो सब इंसान आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहां पर हो गया कि बेसिकली इनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, कोई भी हमारे पास यहां पर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट वर्क एज अ पर्सनल अकाउंट। जैसे कि हमारे पास क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल कॉल हो सकता है कोई भी कंपनी, कोई भी हमारे पास यहां पर कंपनी का अकाउंट, कोई भी हमारे पास फर्म का अकाउंट, कोई भी हमारे पास जिसके बाद लिमिटेड लगा हो, यानी कि ये भी हमारे पास यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सनल बन जाता है। जैसे कि ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, वो भी बेसिकली हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल बन जाती है। पर्सनल नहीं है, कोई भी हमारे पास यहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो वर्क करती है एज अ पर्सनल अकाउंट की तरह काम करती है। फिर आ जाता है सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, देखो समझो, इसमें आती हैं सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें। क्या क्या हैं 4 चीजें? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, आपको एडवांस में ही हमने पे कर दिया है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या है कि अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कि हमें अभी तक अर्न हो गई है पर हमें रिसीव नहीं हुई है। अनअर्न का मतलब क्या है कि रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव हो गई है हमारे पास, ये इसके अंदर आ जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। क्या हो रिप्रेजेंटेटिव में वही सब चीजें जाती है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड कोई भी चीज हो गया, एक्रूड हो गया, अनअर्न हो गया, वो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर चले जाता है ना। अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं हम। देखो जी, बेसिकली ये क्वेश्चन है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने के लिए आपके यूनिट टेस्ट में, आपके हाफ एयरलीज में भी आ सकता है क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लासीफाई करने के लिए आ जाएगा क्या चीज़ पर्सनल है, क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ नॉमिनल है। बहुत ही अच्छी से हमने एक एक चीज़ एग्जाम्पल से समझ के करी है। मैं एक बारी आपके लिए रूल्स भी यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सर रियल का। रियल का रूल क्या होता है? रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा क्या है? रियल के बाद आ जाता है नॉमिनल। नॉमिनल का जो रूल होता है वो क्या होता है? नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसके बाद क्या जाता है? रियल है, नॉमिनल है, थर्ड इज पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है सर? पर्सनल में हमारे पास आ जाता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, समझ में आ गया? आगे चले, चलो जी, अब एक एक करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल याद करो। कैपिटल बेसिकली हमारे पास जाता है यहां पर
पर्सनल में भी किस में जाता है, वो जाता है सर हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पर्सनल में जाता है, कैपिटल भी और ड्रॉइंग्स भी दोनों हमारे पास यहीं पर जाते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। फिर है सर कैश पेड, कैश आपके पास से गया है, गया है का मतलब क्या हो गया सर हमारे पास यहां पर रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, जा रहा है तो सर रियल, कैश आ रहा है तब भी रियल। इसके बाद है कमीशन पेड, कमीशन जब भी आप पे करोगे तो इसका मतलब क्या है, आपका कुछ ना कुछ वो एक्सपेंस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, नॉमिनल है। कमीशन आपको रिसीव हो रहा है तो सर आपका फायदा है, तब भी ये नॉमिनल हो जाता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? आगे चले परचेज अकाउंट, अगर आपने कुछ भी खरीदा है तो भी मेरा क्या है, वो एक्सपेंस है यानी कि नॉमिनल है। अगर आप कुछ बेच रहे हो तो मेरा फायदा है, वो भी नॉमिनल है। फर्नीचर, फर्नीचर बता सकते हो, फर्नीचर बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस यानी कि रियल। ठीक है जी, इसको हम मनी के टर्म्स में मेजर भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट, कैश भी सर हमारे पास यहां पर रियल होता है। बताओ जी क्या इतनी चीज समझ में आई? आगे चले, आगे हमारे पास यहां पर गिवन है सर, ये रहा देखो जी। सबसे पहले आपको बताना है बैंक, बैंक क्या है सर, बैंक है सर हमारे पास यहां पर पर्सनल अकाउंट है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी सर हमारे पास यहां पर पर्सनल हो जाता है। फिर उसके बाद डेटर भी पर्सनल है, जिस इंसान से हमें पैसा लेना है वो भी पर्सनल है। क्रेडिटर जिसको देना है वो भी पर्सनल है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस आ जाता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी कि नॉमिनल हो जाता है। गुडविल, गुडविल बताओ जी हमारे पास यहाँ पर क्या है, गुडविल अकाउंट हमारे पास सर यहाँ पर होता है रियल, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। पेटेंट भी सर हमारे पास यहाँ पर रियल होता है, इसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सैलरी आप दोगे, जब आप दोगे तो आपका क्या है सर, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारा एक्सपेंस है तो नॉमिनल आ गया, ये भी सर नॉमिनल हो गया। सैलरी के साथ अगर आउटस्टैंडिंग आ गया, देखो अगर खाली सैलरी है तो नॉमिनल है, उसके साथ आउटस्टैंडिंग आ गया, अभी हमने डिस्कस कराया आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल यानी कि पर्सनल में चला जाता है। फिर है सर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बेसिकली बताओ, इंश्योरेंस भी मेरा क्या है सर, एक्सपेंस है यानी कि नॉमिनल है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड आते ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर हमारे पास यहां पर पर्सनल बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, आपके जो बेड डेट्स हैं वो बेसिकली रिटर्न ऑफ हो रहे हैं और बेड डेट्स रिकवर हो रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास यहां पर नॉमिनल हो जाता है। बेड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, बेड डेट्स रिकवर्ड का मतलब होता है कि हमारा फायदा हो रहा है। फायदे का मतलब क्या हो गया सर, हमारे पास यहां पर इनकम और गेन से यानी कि नॉमिनल हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कुछ ना हमारे पास देखो यहां पर स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस या फिर स्टेप्स भी बोल सकते हैं, स्टेजेस ऑफ हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम के। क्या स्टेजेस होते हैं सर, सबसे पहला होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओरिजिनल रिकॉर्ड में बेसिकली हमारे पास आ जाता है जर्नल एंट्री, हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, जिसका हमने एक ओवरव्यू, छोटा सा ओवरव्यू ले लिया कि किस तरीके से एंट्री बनती है, और फिर उसमें सब डिविजन्स कर देते हैं जर्नल के, सब डिविजन्स कर देते हैं, सब डिविजन्स ऑफ जर्नल, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सब्सिडरी बुक्स भी बोल देता हूँ मैं, सब्सिडरी बुक, ये बेसिकली हम करेंगे इसके अंदर, सब्सिडरी बुक्स करने वाले हैं। फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर होता है सर लेजर, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है सर समरी। क्या आ जाता है, समरी। समरी में बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ हैं, तीन चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले है सर हमारे पास यहाँ पर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस हम बनाने वाले हैं। फिर है सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेसिकली इसकी मदद से हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। फिर हम उसके बाद लास्ट एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी चेक करती है, जिसका आपने नाम कई बार सुना ही होगा सर, बैलेंस शीट। एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लाइबिलिटीज, दोनों हमारे पास बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे पास क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो पाता है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी वेल्थ, वो सब चीज़ें बता रही होती है। ये बेसिकली यहाँ पर स्टेजेस हो जाते हैं, आगे जो हम आगे करने वाले हैं ना। अब यहीं पर बेसिकली आज की वीडियो समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके बेसिक्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बन पाएंगे। रियल, नॉमिनल और पर्सनल के वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।